इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी की लाइन नंबर 17 पे। यह वो इलाका है जो रेलवे अतिक्रमण के अंदर आ रहा है, ऐसा रेलवे कह रहा है। और पिछले कई दिनों से यहाँ हलचल तेज हो गई है, लोग दुआएं कर रहे हैं ताकि वो अपना घर बचा सकें। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना यह है कि उनको केवल रेलवे परेशान कर रहा है और उनका ये भी कहना है कि सरकार को इस पर वो आप बोल सकते हैं कि इसमें अपना दखल देना चाहिए, उनको राहत देनी चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ, भैया किस तरीके से आप देखते हो, और अब 5 तारीख को आप लोग को सुप्रीम कोर्ट का बोल सकते हैं डिसीजन आएगा। सबसे पहले तो मैं ये हल्द्वानी लाइव का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमारे क्षेत्र में आए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस लैंड को रेलवे अपना भूमि बता रही है, उस लैंड के ऊपर 1940 की लीज़ हुई हुई है गवर्नमेंट की, 1989, 1980, 1981 ये सारी लीज़ें हुई हुई हैं। ये लीज़ ये साबित करती है कि ये रेलवे लैंड नहीं है, क्योंकि लीज़ उसी प्रॉपर्टी की होती है जो प्रॉपर्टी राजस्व विभाग की होती है। तो इसके अंदर देखने में ये आ रहा है, कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि रेलवे के माध्यम से इसके अंदर कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार अपनी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, गरीब इस बस्ती के साथ नहीं खड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन है रेलवे को, जो कि रेलवे के ज़रिए ये इतना अतिक्रमण करवा रही है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ तक हम समझते हैं ये भूमि राजस्व विभाग की है, ब्रिटिश काल की इसके अंदर लीसें हैं। तो इस तरह की लीज़ को आप जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आने वाली है। और इसी मामले को, इसी मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है काफ़ी लोग PIL डाल चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी सुनवाई की हमारी तारीख पड़ी है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, मेरे बाप दादा सब लोग यहीं के पैदा हुए, यहीं रहे। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी राइट साइड में बालिका इंटर कॉलेज है, जो कि पहले बॉयज़ हुआ करता था, अब गर्ल्स हो गया है, ठीक है, जिसका इतिहास मैं समझता हूँ आज़ादी के पास का है। यानी कि लगभग अगर मैं मान करके चलूँ 1950, 1940 इस तरह से इसका इतिहास रहा है। और यहाँ मेरे लेफ़्ट में जो है एक बालिका, मतलब मैं कहूँ कि प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जिसके अंदर मेरे पापा ने खुद पढ़ाई की है, जो कि मेरे पास आज भी वो TC, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे मौजूद हैं जो मुझे इस कहेंगे प्राइमरी स्कूल से मिले हैं कि 1958 के अंदर इस स्कूल से 1958 में मेरे पापा ने 6th क्लास पास की है। तो मैं आज ये जानना चाह रहा हूँ, कम से कम कुछ भी नहीं तो ये 60 साल हो चुके हैं, क्या 60 साल के बाद गवर्नमेंट को, रेलवे को आज अपनी भूमि याद आ रही है? आज़ादी के टाइम में, ब्रिटिश काल में। और अच्छा, इसमें सबसे बड़ी एक बात क्या है ना सर, मैं आपके माध्यम से थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि ये जिस टाइम पे मुद्दा चला सन 2006 के अंदर, तो सन 2006 में रेलवे ने कहा हमारी 29 एकड़ भूमि है और 29 एकड़ भूमि में से हमने 10 एकड़ भूमि को अधिग्रहण कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। अब हमारी 19 एकड़ भूमि बची है। अब ये मामला सन 2006 से 7 में आया, 7 से 13 में आया, 14 में आया, मतलब सन 2000 अभी लास्ट टाइम 16 के अंदर ये भूमि 29 एकड़ हुआ करती थी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा मैजिक है जो भूमि बढ़ जा रही है। सन 2016 से सन 2022 आते आते ये मैजिक समझ में नहीं आ रही, ये कौन सी टेक्निक है जो भूमि को बढ़ा दे रही है। ये कई और लोग भी हमारे साथ, भैया कब से रहते हो आप यहाँ पर? मुझे लगभग 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? जी जी। तो अब आपका घर भी आ रहा है? जी जी, मेरा घर भी आ रहा है। तो आप किस तरफ आप लोग नज़र कर रहे हो, क्या मांगे हैं आप लोग? मांग ये है कि जैसे हम पहले से रहते आ रहे हैं, ऐसी सरकार हमें रहने दे और रेलवे हमें परेशान ना करे। और बस यही मांग है हमारी सरकार से भी और रेलवे से भी। आगे हमारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट हमें राहत दे। भैया आप कब से रहते हैं? मैं तो सरकार से और उच्च न्यायालय से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस रेलवे भूमि में 4 सरकारी ये जो विद्यालय बना दिए गए, क्या ये बगैर NOC के, बगैर परमिशन लिए राज्य सरकार ने बना दिए थे? अगर राज्य सरकार ने बगैर NOC, बगैर परमिशन के ये 4 स्कूल बना दिए हैं तो मैं समझता हूँ ये रेलवे की धोखे में रखा गया। और ये पूरी तरह से यहाँ की आवाम को राज्य सरकार ने धोखे में रखा और उन्हें बसने दिया। और एक चीज़ और भी कहूँगा, जो रेलवे की सबसे बड़ी, कि जिस पट्टी के अंदर 99% मुस्लिम तबका रहता है, क्या वही रेलवे की है? उसके साइड हमारे गोला गेट से नीचे की जगह है, वहाँ पर
हमारे दूसरे लोग भी रहते हैं, हमारे हुब्बुल वतन लोग रहते हैं, या स्टेशन से ऊपर में हुब्बुल वतनी लोग रहते हैं, क्या वहाँ पर रेलवे की जगह नहीं है? जिस हिस्से के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि राज्य सरकार और जो राज्य सरकार से मिलकर के कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट में भी जो है कहीं ना कहीं जो है चूक हुई है। या तो हमारे लोग, हमारे वकील पूरी बात समझा ना सके, हमारे दस्तावेज़ जो है जज साहब ने देखने की जो है कोशिश नहीं की, या वो देखना नहीं चाहते थे, राज्य सरकार के दबाव में उन्होंने एक तरफा फैसला सुना दिया है। आपने सुना यहाँ लाइन नंबर 17 में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि वो काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ रह रहे हैं और अचानक रेलवे बार बार आकर उनको परेशान करता है। आपको बता दें कि करीब 4,500 घर हैं जो रेलवे ने नोटिस जारी किया है, जिनको कहा है कि वो 7 दिन के भीतर अपना जो अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा जो अतिक्रमण हटाया जाएगा उसकी जो वसूली होगी उन्हीं से होगी। हल्द्वानीलाइव.com के लिए पंकज पांडे।